कानपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक अपनी पतासी का ठेला था। उसकी पानी पतासी बहुत स्वादिष्ट थी। वो 10 की 5 पानी पतासी देता था। सोहन की पानी पतासी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से उसकी पानी पतासी खाने के लिए आया करते थे, और उसकी रेट भी बहुत कम थी। लोगों को सोहन की पानी पतासी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। अरे वाह भाई सोहन, तेरी पानी पतासी में तो जादू है, जादू। इतनी स्वादिष्ट पानी पतासी, मुझे तो खाकर मजा ही आ गया। अरे नहीं भैया, ये तो आप सब लोगों का प्यार है। अरे नहीं सोहन, तेरी जैसी तो पानी पतासी यहाँ पर कोई नहीं बनता। तेरी पानी पतासी बहुत स्वादिष्ट होती है। अरे कुछ नहीं साहब, ये तो आप सब लोगों का प्यार है, जो इतनी अच्छी पानी पतासी बन जाती है। फिर वहां पर लोग चले जाते और नए लोग आ जाते। सोहन की दुकान पर कभी कस्टमर की कमी नहीं रहती। अरे सोहन चल, 10 रुपए की पानी पतासी खिला दे। तेरी पानी पतासी तो अमृत है, अमृत। अरे हाँ साहब, क्यों नहीं, अभी तुम्हें पानी पतासी खिलाता हूँ। सोहन स्पेशल पानी पतासी बनाता था, इसलिए उसकी पानी पतासी बहुत स्वादिष्ट होती थी। फिर वो पानी पतासी खाकर वहां से चले जाते हैं और शाम हो जाती है। अरे अब तो शाम हो गई, मुझे भी घर चलना चाहिए। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। सोहन की पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। आ गए आप? हमारे बेटे की तबीयत खराब है। अरे आप हो जो इतनी सस्ती पानी पतासी बेचते हो? डॉक्टर ने इलाज के 2 लाख रुपए मांगे हैं, आपके पास तो 2000 रुपए नहीं है। अरे लोग हमारे 10 रुपए की सस्ती पानी पतासी देखकर तो खाने के लिए आते हैं। बाकी सब पानी पतासी वालों के घर बहुत अच्छे हैं और वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हम हैं जो इतने फकीर हैं। सोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि अब पानी पतासी की रेट बढ़ने पर हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है और सोहन अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। अब उसने पानी पतासी की रेट 30 रुपए कर दी थी। फिर सुबह हो जाती है और सोहन की पानी पतासी खाने के लिए लोग आ जाते हैं। अरे सोहन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है आपकी पानी पतासी सबसे स्वादिष्ट है, तो हमारे लिए भी एक प्लेट बना दो। अरे क्यों नहीं साहब, अभी आपके लिए भी एक स्वादिष्ट पानी पतासी बना देता हूँ। फिर वो दोनों सोहन की पानी पतासी खा लेते हैं। वो उंगली चाटते ही रह जाते हैं। अरे वाह सोहन भाई, आपकी पानी पतासे में तो जादू है, जादू। आप कितनी लजीज पानी पतासी बनाते हो। आपने पानी पतासी की रेट 30 रुपए कर दी, पर कोई बात नहीं, हम तो आप ही से ही खाएंगे। इतनी बात कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अरे इन लोगों को तो मेरी रेट से कोई फर्क ही नहीं होता। ये तो मेरी पानी पतासी अब 30 रुपए में खा जाते हैं। इसका मतलब तो मैं और रेट बढ़ा सकता हूँ। चलो अब शाम हो गई, घर चलते हैं। फिर सोहन अपने घर आ जाता है। सोहन की पत्नी मंजू सोहन का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आज आप दुकान से बहुत जल्दी आ गए? क्या आज धंधा नहीं चला? अरे मैं तो आज तुम्हें कुछ दिखाने के लिए जल्दी आया था। तुम देखोगी ना तो पागल हो जाओगी। सोहन अपनी जेब से पैसे निकालता है और पैसे को गिनने लग जाता है, और सारे पैसे मंजू को दे देते हैं। मंजू भी पैसे गिनने लग जाती है। अरे मैंने कहा था ना, पैसे बढ़ा कर देखो कितना मुनाफा होगा। देख लिया ना? अरे हाँ, तुमने सही कहा था। मेरी दुकान पर पहले जितने ग्राहक आ रहे हैं, ऐसे तो कुछ दिनों में मालामाल हो जाएंगे। सोहन के मन में अब बहुत ज्यादा लालच आ गया था। वो अपनी पानी पतासी की रेट सीधे 60 रुपए कर देता है, और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आते हैं। अरे सोहन भाई, चलो हमारे लिए भी एक पानी पतासी की प्लेट लगा दो। अरे भाई, अब पानी पतासी की रेट 60 रुपए हो गई है। अरे क्या भाई सोहन, 60 रुपए कोई रेट थोड़ी होती है। 60 रुपए में तो हम भरपेट के खाना खा ले, बाकी सब 20 रुपए में देते हैं। सोहन ने अपनी पानी पतासी की रेट बहुत ज्यादा कर दी थी, जिसके कारण ग्राहक उसकी दुकान पर आते, लेकिन उसकी रेट देखकर वापस चले जाते हैं। अब कोई भी सोहन की दुकान पर नहीं आ रहा था। वो सब आगे चलकर पानी पतासी खा रहे थे। अरे क्या बात है, कोई भी मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहा? लगता मैंने रेट कुछ ज्यादा ही कर दी। फिर सोहन अपने घर पर आ जाता है। अरे क्या हुआ, आज तो आप बहुत जल्दी घर पर आ गए। अरे क्या बताऊं, आज तो कोई भी मेरी दुकान पर पानी पतासी लेने के लिए नहीं आया। सोहन की पत्नी के लालच के कारण अब कोई भी उनकी दुकान पर नहीं आ रहा था।
इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। लालची होटल वाला। एक गांव में गिरधारी नाम का सेठ रहा करता था। वो किसान था और खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलता था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, उसे खेती का काम नहीं हो रहा था। तभी सेठ की पत्नी शांति वहां पर आ जाती है। अरे तुमसे अब खेती का काम नहीं होगा। मेरी मानो तो तुम एक दुकान खोल लो, जिससे हमारी जीविका चलती रहेगी। हाँ, तुम्हारी बात सही है। अब मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब खेती का काम कर सकूं। मेरी मानो तो तुम एक होटल खोल लो और उसमें किसी एक लड़की को बैठा दो, जिससे हमारा घर चलता रहेगा। शांति अपने पति को सारी बात बता देती है, क्योंकि शांति बहुत लालची थी, उसे पैसों का लालच आ गया था। अरे तुम मेरी मानो तो अभी जाओ एक लड़के को ढूंढ लो और कल से होटल स्टार्ट कर दो। हमारे पास कमरा तो है। फिर गिरधारी सेठ एक लड़के की तलाश में निकल जाता है। जब गिरधारी एक बस स्टैंड पर पहुंचता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। अरे सेठ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए क्या, पूरे जीवन भर खाने के लिए दे सकता हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे सेठ जी, मेरे पिताजी एक हलवाई थे और मैं भी एक हलवाई हूँ, लेकिन मेरे पिता की किसी कारण से मृत्यु हो गई। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं बाकी का काम तुम्हें वही बता दूंगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहर में अकेला था, मेरा यहाँ पर कोई नहीं था, आपने मुझे सहारा दिया, आपका धन्यवाद। फिर सेठ जी उस लड़के को अपने घर पर ले जाते हैं। सेठ जी को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो कम रुपए में उनका काम कर दे, और उन्हें एक ऐसा लड़का मिल चुका था। वो उस लड़के को लेकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। देखो बेटा, मैं एक होटल खोल रहा हूँ और उस होटल में तुम्हें रखूंगा। तुम्हें मैं महीने के 6,000 रुपये दे दूंगा और तुम्हें पूरी होटल को संभालना है। सेठ जी ने अपना फायदा देख लिया था। उन्हें एक सस्ता लड़का मिल गया था जो कम रुपए लेता है, और उस लड़के के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह भी हाँ कर देता है और वो लड़का होटल का पूरा काम संभाल लेता है। वो खाना खुद ही बनता है और लोगों को देता है। वो लड़का खाना बहुत अच्छा बना था, जिसके कारण पूरी होटल में लोगों की भीड़ जमा रहती। होटल अच्छे से चल रही है। तभी एक दिन गिरधारी सेठ होटल में आ जाता है। अरे राजेश, आज हमारी होटल को पूरा 1 महीना हो गया और तुम पूरा हिसाब लेकर घर पर आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं पूरा हिसाब लेकर आपके घर पर आ जाऊंगा। फिर गिरधारी सेठ वहां से चला जाता है और राजेश होटल को संभालने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और राजेश सेठ के घर पर पहुंच जाता है। फिर राजेश अपने सारे पैसे अपने सेठ गिरधारी को दे देता है। गिरधारी उन सारे पैसे को गिनने में लग जाता है। होटल में मुनाफा अच्छा हुआ था। अरे वाह भाई राजेश, मुझे लगता है होटल में मुनाफा बहुत अच्छा हुआ है। फिर गिरधारी सेठ 6,000 रुपये निकालकर राजेश को दे देता है। राजेश उन पैसों को गिनने लग जाता है। राजेश पैसे गिनकर अपने घर पर चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांति वहां पर आ जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। मुझे लगता है दुकान में मुनाफा अच्छा हुआ है। अरे हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा, दुकान में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। राजेश ने मुझे 50,000 रुपये ला कर दिए थे, जिनमें से 6,000 रुपये मैंने उसको दे दिए और बाकी सारे पैसे अपने पास रख लिए। अरे मैंने कहा था कि आप होटल खोल कर देखो, कितना अच्छा मुनाफा होता है। अब ऐसे चलता रहा तो हम कुछ दिनों में पैसे वाले हो जाएंगे। राजेश अपनी होटल संभाल रहा था, लेकिन राजेश अब समझ चुका था कि सारी मेहनत तो राजेश कर रहा है और सारे पैसे सेठ ले जा रहा है। अरे मुझे सेठ से बात करनी होगी कि सारा दिन तो मेहनत मैं करता हूँ और मुझे 6,000 रुपये मिलते हैं। मैं सेठ से कहूँगा कि अब की बार मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका होगा। अगर नहीं मानेंगे तो मैं दुकान छोड़कर चला जाऊंगा। राजेश अपनी रणनीति जमा लेता है और 1 महीना पूरा हो जाता है। राजेश पैसे लेकर सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे राजेश, तुम तो बड़े समझदार हो, जो महीने के दिन पहुंच जाते हो। अरे सेठ जी, अब की बार मुनाफे के आधे पैसे आपके होंगे और आधे मेरे। अरे राजेश, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें 6,000 में फिक्स किया था। नहीं सेठ जी, आपकी बार मुनाफे का आधा आपका और आधा मेरा होगा। दुकान में सारी मेहनत तो मैं करता हूँ,
फिर राजेश कुछ पैसे सेठ को दे देता है और सेठ पैसे गिनने में लग जाता है। अरे राजेश, तुमने तो मुझे 30,000 रुपए दिए हैं, बाकी 30,000 तुम्हारे पास है, इसका मतलब दुकान में 60,000 का फायदा हुआ है। हाँ सेठ जी, मैंने कहा था ना, मुनाफे का आधा आपका आधा मेरा होगा। इतनी बात कहकर राजेश वहां से चला जाता है। ये सारी बातें शांति सुन लेती है, वह सेठ के पास आ जाती है। अरे अब की बार राजेश ने आपको आधे पैसे दिए और आधे पैसे खुद ले गया। हाँ, वो कह रहा था कि मुझे मुनाफे का आधा पैसा चाहिए, इसलिए वो आधे पैसे अपने पास लेकर चला गया। अरे मुझे पता ही था, ऐसे गरीब लोगों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए। इन्हें थोड़े ही पैसों का लालच आ जाता है। हमने तो इसको काम दिया था और यह हमारे ही पैसे छीन रहा है। अब की बार राजेश को आने दो, मैं उसे काम से निकाल दूंगा और दूसरे लड़के को रख लूंगा। फिर 1 महीना पूरा हो जाता है। राजेश पैसे देने के लिए आ जाता है। अरे राजेश, अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा लड़का रख लिया है। राजेश सेठ जी की इतनी बात सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। गिरधारी सेठ अपनी होटल पर कोई दूसरे लड़के को काम पर रख लिया था। गिरधारी सेठ के परिवार को अब लालच आ गया था, अब उन्हें मुनाफा अधिक चाहिए था। कुछ दिनों बाद गिरधारी सेठ अपने होटल को संभालने के लिए आ जाते हैं। अरे क्या भाई मनोज, दुकान में एक ही ग्राहक नहीं है, सबके सब कहाँ चले गए? अभी यहाँ पर राजेश आया था, वह सबको कार्ड देकर चला गया और कहा कि मैंने भी एक होटल खोल ली है, आप सब लोग उसमें आ जाओ। फिर सेठ जी सीधे राजेश की होटल के पास चले जाते हैं और वह देखते हैं कि राजेश ने एक नई होटल खोल ली थी और होटल में कई आदमी खाना भी खा रहे थे। फिर गिरधारी सेठ अपने घर पर पहुंच जाता है, तभी उसकी पत्नी आ जाती है। अरे क्या हुआ, आप होटल में देखने के लिए गए और जल्दी वापस आ गए? क्या पहले से ज्यादा हमारी होटल चल रही है ना? अरे हमारे होटल में सब लोग राजेश के बने हाथ का खाना खाने आते थे। राजेश ने अपनी नई होटल खोल ली है और सब लोग उसमें चले गए। गिरधारी व उसकी पत्नी शांति को बहुत लालच आ गया था। उन्होंने अपने लालच की वजह से अपनी होटल गंवा डाली। राजेश अपनी जगह पर सही था। लालची नौकर। ये कहानी है गुजरात के पास बसे एक गांव की, जहां पर नवरत्न नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ की दुकान में एक ही लड़का काम करता था। एक लड़का और चाहिए था, लेकिन सेठ को पता था कि लड़का कामचोर है, वो उसे सबक सिखाना चाहता था। अरे महेंद्र, जल्दी से जाओ, उस 5 नंबर टेबल पर खाना पका कर आओ। महेंद्र 5 नंबर टेबल पर खाना पकाने के लिए चला जाता है। अरे मुझे लगता है दुकान पर एक लड़के को और बुलाना होगा, महेंद्र से काम नहीं होगा। अभी महेंद्र और सेठ खड़े थे, तभी उनके सामने एक लड़का आ जाता है। अरे सर, आप इधर क्या कर रहे हो? आपको खाना खाना है तो टेबल पर बैठो। अरे नहीं महेंद्र, ये भी काम करने के लिए आया है। फिर हरेंद्र भी काम करने में लग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ देखते हैं कि हरेंद्र अपना काम लगन और मेहनत से कर रहा था। तभी एक दिन सेठ उनको बुलाकर उनकी तनख्वाह देने लग जाते हैं। अरे महेंद्र और हरेंद्र, तुम दोनों अपने पैसे ले लो। सेठ फिर पैसे निकाल कर पैसे गिनने लग जाता है और हरेंद्र और महेंद्र दोनों को दे देता है। फिर वो दोनों उन पैसे को गिनने लग जाते हैं। अरे क्या सेठ जी, आपने मुझे 10,000 रुपये दिए और हरेंद्र को 15,000 दिए। अरे महेंद्र, मैंने देखा है कि हरेंद्र तुमसे ज्यादा अच्छा और मेहनत से काम कर रहा है, इसलिए मैंने हरेंद्र को 15,000 रुपये दिए। और इतनी बात कहकर सेठ वहां से बाहर चला जाता है और हरेंद्र भी अपने काम में लग जाता है। अरे मुझे इस हरेंद्र का कुछ करना होगा, नहीं तो सेठ मुझे बाहर निकाल देगा। फिर महेंद्र एक घिनौनी हरकत करता है। वो सेठ के गले से पैसे निकालकर हरेंद्र के बैग में डाल देता है। फिर कुछ देर बाद सेठ दुकान में आ जाता है और महेंद्र अपने हाथ में प्लेट ले लेता है। अरे कौन है जिसने मेरे गले से पैसे निकाले? हरेंद्र और महेंद्र, तुम दोनों इधर आ जाओ। फिर हरेंद्र और महेंद्र दोनों सेठ जी के पास चले आते हैं। अरे हरेंद्र और महेंद्र, तुम दोनों ने मेरे गले से पैसे निकाले? नहीं सेठ जी, मैंने नहीं निकाले। मैं तो आपके गले के पास गया ही नहीं था। सेठ जी को उन दोनों बैग में से एक बैग में पैसे मिल जाते हैं। सेठ जी उन पैसों को देखने लग जाते हैं। ये बैग तुम्हारा है और मुझे तुम्हारे बैंक में पैसे मिले हैं,
मैंने तुम पर विश्वास किया था लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अरे सेठ जी, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये पैसे इस बैग में कैसे आए। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम अभी के अभी मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं रहने दूंगा। सेठ जी, मुझे इस हरेंद्र पर पहले से ही शक था। महेंद्र इतनी बात कहकर फिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद सेठ जी को कोई काम आ जाता है और वो बाहर चले जाते हैं। अरे अच्छा हुआ, मैंने पैसे चोरी करके हरेंद्र के बैग में डाल दिए। अब हरेंद्र तो चला गया है, मैं एक दिन सारे पैसे निकालकर यहाँ से भाग जाऊंगा। महेंद्र इन सब बातों को बड़बड़ा रहा था, तभी पीछे सेठ जी इन सब बातों को सुन लेते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो बाहर गए हुए थे और ये हरेंद्र, इसको तो आपने बाहर निकाल दिया था। अरे मुझे तेरा पहले ही पता चल गया था कि तू एक नीच आदमी है, इसलिए ये सब मैंने बहाना बनाया और तुझे नंगे हाथों पकड़ लिया। सेठ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी, वह भी एक कठोर सजा। तुम सजा के ही लायक हो। सेठ जी ने एक पुलिस को बुलाया हुआ था, वो पुलिस आकर महेंद्र को पकड़कर ले जाते हैं। फिर हरेंद्र वहां पर काम करने लग जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब